बहुत घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब में जलपरी प्रत्येक दिन आया करती थी और वह जलपरी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जलपरी रोज उस तालाब में आती थी क्योंकि जलपरी को वह जगह बहुत ही शांत प्रतीत होता था। जलपरी कहती थी, अरे वाह, कितनी अच्छी जगह है। इतना शांत वातावरण तो कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए तो मैं इसी जल में रहती हूँ और इसी जल में रह कर के मैं अपना समय व्यतीत कर लेती हूँ। अब मैं सोची हूँ कि मैं अपने साथियों को भी इसी तालाब में ले आऊंगी क्योंकि मुझे अकेले तो यहाँ मन नहीं लगता है। और इतना बोलते ही वह जलपरी उस जल में तैरने लगती है खुशी खुशी और जलपरी बहुत खुश होती है। दूसरी जगह में एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में बहुत भयानक जानवर भी रहते थे। लेकिन उस जंगल में एक शिकारी प्रवेश कर जाता है। उस समय एक बाघ जो कि पीछे में बैठकर सो रहा होता है, उसे पता नहीं चलती है कि जंगल में शिकारी प्रवेश कर चुका है, नहीं तो वह बाघ उसे कब का खा जाता। लेकिन शिकारी वहीं पे रुक कर के शिकार ढूंढने लगता है। चूँकि शिकारी को तोता पक्षी चाहिए था, वह तोते की तलाश में इधर उधर भटक रहा था क्योंकि शिकारी तोते को ले जाकर के बाजार में अच्छे कीमतों पे वह उसे बेचता था और इससे उसकी जीवन यापन होती थी। शिकारी इधर उधर देखता है, उसे कोई भी तोता नज़र नहीं आता है। शिकारी फिर इधर उधर देख कर के देखता है एक बत्तख जो कि झील के किनारे पे बैठा हुआ था। वह सोचता है शिकारी, अरे यह बत्तख को ले जाकर के मैं क्या करूँगा। बत्तख कोई थोड़े ना खरीद लेगा। मुझे तो अच्छे अच्छे रंग बिरंगी तोते की तलाश है। यहाँ पे लगता है तोता तो नहीं मिलेगा, मुझे दूसरी जंगल जाना पड़ेगा। फिर शिकारी दूसरी जंगल में प्रवेश कर जाता है जहाँ पे जंगलें आपस में जुड़ी होती है, जिसके कारण उस जंगल में उतनी प्रकाश नहीं आ पाती है। उस जंगल में दिन के समय में भी अंधेरा छाया हुआ रहता है। वह शिकारी कहता है, अरे मैं किस जंगल में आ गया हूँ। यह जंगल में तो अंधेरा लग रहा है, कहीं शाम तो नहीं ना हो गई। लेकिन अभी शाम कैसे हो सकती है, अभी तो मैं सुबह सुबह ही शिकार के लिए निकला था, इतनी जल्दी थोड़े ना शाम हो जाएगी। तभी उसे एक तोते दिखाई देता है। वह अपना धनुष निकाल करके वह निशाने पर तीर को लगा करके छोड़ देता है और वह खुशी हो जाता है। अरे चलो, अब तो तोते को वह तीर लग गई होगी। अब तोता तो नीचे आ जाएगा और वह दूसरी जंगल में चला जाता है। वह शिकारी बोलता है, अरे उस जंगल से तो ये जंगल बहुत अच्छा दिख रहा है। यह जंगल कितनी अच्छी है। इस जंगल में तो बहुत प्रकाश भी है। उस जंगल में बहुत अंधेरा छाया हुआ था।
और लेकिन इस जंगल में इतने पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे। उस जंगल में तो मैंने एक तोते का शिकार कर लिया, लेकिन तोते को वह तीर उसके पंख में जा लगी, इसलिए वह तोता नीचे गिर पड़ा और मैं उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा हूँ। अब मैं जब तक इस जंगल से भी 2-3 तोते को नहीं पकड़ लूँ, तब तक मैं इस जंगल से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह शिकार पे यही बात सोच कर के निकला था कि इस बार अच्छी खासी कमाई करूँगा बाज़ार में जाकर, क्योंकि आजकल शहर हो या गांव के लोग तोते को रखना बहुत ही शुभ मानते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। तोते को रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि वह तोता पिंजरे में कैद होता है और वह गुलामी जैसा महसूस करता है और वह पिंजरे के अंदर घुटन महसूस करता है। तोता बेचारा बहुत रोता रहता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो शिकारी हूँ। आखिर लोग खरीदते हैं तभी तो मुझे शिकार करना पड़ता है और तोते को पकड़ना पड़ता है। लोग खरीदना बंद कर देंगे तोता और रखना बंद कर देंगे पक्षियों को, तो हम क्यों उनका शिकार करेंगे। ये तो मूर्ख शहर और गांव के लोग होते हैं जो पक्षियों को बंद करके पिंजरे में शोभा और सुंदरता के लिए रखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो शिकारी हूँ, मेरा तो यह काम है शिकार करना। लेकिन फिर भी अगर वे लोग तोते को इतनी ज़्यादा कीमतों पर नहीं लेंगे, तो मैं क्यों उन्हें शिकार करूँगा। मैं इतना भी थोड़े ना मूर्ख हूँ जो कम लागत में तोते का शिकार कर लूँगा। तोता बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, उसे खुले आसमान पसंद होती है। कौन नहीं चाहता है कि मैं आज़ादी में रहूं। आज़ादी किसको नहीं पसंद है, लेकिन ये गांव वाले और ये शहर वाले लोग आज़ादी को सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं। उन्हें पशु पक्षियों के बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। अरे मैं तो थक गया हूँ, अब क्या करूँ। कुछ देर यहीं पे आराम कर लेता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दया आ रही है कि मैं शिकार करता हूँ पक्षियों का। अब से मैं यह शिकार नहीं करूँगा, मैं कोई और रोज़गार करूँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है पक्षियों का शिकार करना। बेचारे पक्षियाँ हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं पिंजरे में, अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। उन्हें कितना दुख होता होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे भगवान, मुझे अच्छी बुद्धि देना जिससे मैं यह काम छोड़ दूँ और कोई और रोज़गार कर लूँ। अब से मैं आज जो शिकार हो गया सो हो गया, उसके बाद मैं पक्षियों का शिकार नहीं करूँगा। यह मैं कसम खाता हूँ। मैं दूसरा रोज़गार करूँगा। मैं किसान खेती करके जीवन यापन कर लूँगा, लेकिन मैं शिकार नहीं करूँगा, क्योंकि पक्षियों के प्रति मेरी दया बढ़ गई है। क्योंकि अगर कोई मुझे ही पिंजरे में बंद कर देगा और मुझे रंग बिरंगे खाने को देगा, फिर भी मुझे वह पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक ही जगह पर कैद रहूँगा तो मुझे दुनिया की हर खुशी, हर अच्छी चीज़ बेकार लगेगी, सिर्फ़ एक आज़ादी की वजह से। यही हाल तो पक्षियों के साथ होता होगा। और इतनी बात सोचकर वह चला जाता है
उसी जंगल में एक परी आती है जो बहुत खूबसूरत होती है देखने में। वह कहती है, चलो कोई बात नहीं है। उस शिकारी को समझ तो आ गई कि पक्षियों की जिंदगी भी अनमोल होती है। जैसे मनुष्य अपना जीवन अनमोल समझते हैं, उसी प्रकार पक्षियों का जीवन भी अनमोल होता है, क्योंकि हर एक का प्राण उसे प्रिय होता है और उसकी आज़ादी उसे सबसे प्रिय होती है। अरे चलो, शिकारी तो कुछ समय बाद ही अच्छी तरह समझ गया। यही अच्छी बात है।